तो वृंदा का मतलब होता है तुलसी, और ये वृंदा क्या है? ठाकुर जी की श्री जी। और ये वृंदावन जो है ये उनका हृदय स्थल। तो हम कहाँ पर हैं अभी? ठाकुर जी के हृदय में। बोलना पड़ेगा। देखो मैयाओं, जैसे आप ऐसे ही हो, लेकिन गुरु परंपरा से, ऋषि परंपरा से हम सब ने जो चीज को मानी है, संतों ने लिखी, उसी के अनुसार सब चलते हैं। आप वृंदावन में आए हो। यह वृंदावन साक्षात बांके बिहारी का हृदय स्थान है, ठाकुर जी का हृदय है। सौभाग्य है हम नीचू का, ये हम अधम लोगों का ये सौभाग्य है कि ठाकुर जी ने अपने हृदय में हमें बिठा रखा है। इस लायक थे नहीं, लेकिन फिर भी उसने बना दिया। इसलिए आप लोग आए हो। बीच में वृंदावन की परिक्रमा पड़ती है। जैसे आप बाहर निकलोगे तो वृंदावन की परिक्रमा पड़ती है। जैसे भी आप लोग परिक्रमा में जाओगे, विशेष याद रखना, तो पहले वृंदावन को प्रणाम करके निकलना। आप लोग जाओगे, आप ब्रजवासी को देखोगे, पहले आपको दिख जाएंगे, लेकिन ना भी दिखे तो हम बता रहे हैं। जैसे ही आप बाहर निकलो तो परिक्रमा दिखेगी ना, तो उसमें कदम रखने से पहले ब्रजभूमि को प्रणाम कर लेना, उसको मस्तक पर लगा देना। और दूसरी बात, गलती से भी लता पतान को मत तोड़िए। लता पता गुल में लता जो भी है, वो कोई भी ये पाप नहीं करेगा। निधि वन में जाकर रज को ही नहीं लेके आएगा। हम क्या करते कि निधि वन में जाकर के जो वृक्ष है उसके नीचे से ना उनको खुरद खुरद के रज लेके आते। एक बात बताऊं, किसी संत ने कहा था कि इसका भी बहुत बड़ा पाप लगता है, क्योंकि जो निधि वन है माता जी, जो निधि वन है वो नित्य विहार स्थल है ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने रास किया था ना, तो कहते हैं महाराज 3 बार रास हुआ था। रास 3 बार हुआ। एक तो बसंत ऋतु में रास हुआ, एक शरद पूनम में रास हुआ, और एक वृंदावन में नित्य रास हुआ। बोलना पड़ेगा। एक वृंदावन में नित्य रास होता है, जो आज भी आपको, आप जाओ तो आपको उसका आज भी कुछ न कुछ दृश्य दिखने को मिलेगा। तो कहते हैं कि ठाकुर जी अपनी सखियों के साथ में निधि वन में आकर के रास करते हैं, और वो जो जड़ है ना, वो साक्षात गोपियां हैं। और गोपियों के चरणों से अगर हम बाई चांस उनको खुरदे तो उसका हमें पाप चढ़ता। अगर ब्रिज रज ले जाने की इच्छा हो तो जमुना जी में से भले ले जाना, क्योंकि जमुना जल भी जाता है, तो उसमें थोड़ी बहुत रज वैसे भी आती होगी, तो वहां से भले आप स्वीकार कर लेना, लेकिन निधि वन से मत ले जाना। दूसरी बात, यहाँ आए हो सौभाग्य है। ज्यादा कोशिश करना कि फैसिलिटी मत ढूंढना। किसी भी चीज के लिए कोई भी आए हो, सोने को, खाने को और दर्शन को मिल रहा है, मेरी मैया बहुत बड़ी बात है। समझो कि भाग्य उदय हो गए। हे ठाकुर जी, जो तुमने बुला लिया, नहीं तो हम तो भटके थे आज तक, पता नहीं कैसे कैसे। तो ये वृंदावन है महाराज। तो ये वृंदावन सहज नहीं है, ये साक्षात ठाकुर जी का हृदय स्थल है। और जितने भी लोग आए हो तो कुछ ना कुछ दान करके जरूर चलना। बोलना पड़ेगा। कहते हैं महाराज, खाया पिया अंग लगेगा और लिया दिया संग जाएगा। पुरानी कहावत है कि खाया पिया अंग लगेगा, लेकिन जो हमारा लिया दिया वो संग जाएगा। तो हम यहाँ आकर के खाएंगे पिएंगे, वो तो अंग लगे ना लगे वो तो ठीक है, लेकिन जो दिया लिया होगा वो संग जाएगा। और कहाँ दिया, इसकी भी फिर बाद में पहचान होती। महाराज कहाँ दिया, तो क्या बोलेंगे? वृंदावन में। बोलना पड़ेगा। और वृंदावन में आपने दिया तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है? अन्य क्षेत्रे कृते पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप पुण्य क्षेत्र में आकर के महाराज उसका नाश हो जाता है, लेकिन पुण्य क्षेत्र में जाकर जो पाप होता है वो वज्र के समान लिखा जाता है। तो इसलिए कोशिश करना कि हमसे किसी का अपराध ना हो। देखो, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, आप सबसे बच कर चलो। यहाँ किस लिए आए हैं? दर्शन करने के। किस लिए आए हैं? जैसे लोग होता ना कोर्ट कचहरी में जाते हैं, होता ना कोर्ट कचहरी में, तो कोर्ट कचहरी में वकील से क्या करवाना होता है? काम करवाना होता है। या फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर से उस समय क्या करवाना होता है? काम। तो वो चाहे गाली दे, ऊंचा बोले, नीचा बोले, तू बोले, तड़ाका बोले, सब स्वीकार है उसमें। क्यों? भैया काम कर देगा हमारा। और अगर आपने उसको परेशान कर दिया तो वो फिर
काम नहीं। उस समय लक्ष्य क्या होता मैया कि बस मेरा काम हो जाए, बाद ये भाड़ में जाए, बोलना पड़ेगा। तो वही आपको यहाँ भी करना है कि हमें बस वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन हो जाए, जिस मनोरथ चाहे वो सफल हो जाए, बाकी आपको कौन से का उतर रिश्तेदारी निकालनी है, बोलना पड़ेगा। तो इसलिए आप ब्रजभूमि में हो, ये ठाकुर जी की महाराज परम भूमि है। यहाँ आने के लिए देवता लोग भी जब आए थे, लक्ष्मी नारायण जी का मन हुआ था कि चलो भैया कहीं चला जाए भ्रमण करने। बोले कहाँ? बोले वृंदावन। हमने बताया था ना कथा में कि 4-5 शर्त रखे किशोरी जी ने, गैया होनी चाहिए, जमुना जी होने चाहिए, साधु संत होने चाहिए, मेरे नाम से फेमस होना चाहिए। तो ठाकुर तो भैया किशोरी जी को चरणन को चाकर है। बोले भैया किशोरी जी तुम कुछ भी बोलो स्वीकार है। तब जाकर आए, किशोरी जी ने बोल दिया भैया जो वृंदावन जाना चाहता है वो चल ले।